जरा सोचिए, स्वर्ग से उतरने वाली इतनी विशाल और पवित्र नदी गंगा धरती पर कहीं भी उतर सकती थी, लेकिन उन्हें भगवान शिव की जटाओं में ही उतरना क्यों पड़ा? क्या ये सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा संकेत छुपा है? शास्त्र बताते हैं, राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए माता गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया। गंगा तैयार तो हो गई, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर मैं पूरी शक्ति के साथ धरती पर उतरूंगी तो धरती मेरा वेग सह नहीं पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव ने कहा, गंगा पहले मेरी जटाओं में उतरेंगी। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। स्वर्ग से तेज वेग से गिरती हुई गंगा सीधे शिव की जटाओं में समा जाती हैं। क्यों? क्योंकि शिव नियंत्रण है, गंगा ऊर्जा है। ऊर्जा अगर नियंत्रण में न हो तो विनाश कर देती है, और अगर वही ऊर्जा संतुलित हो जाए तो जीवन दे देती है। इसीलिए गंगा पहले शिव की जटाओं में उतरी। यह सिर्फ नदी की कहानी नहीं है, यह जीवन का नियम है। शास्त्र हमें संकेत देते हैं, ज्ञान भी गंगा की तरह है। अगर अचानक आ जाए तो अहंकार बढ़ाता है, लेकिन अगर शिव जैसी स्थिर बुद्धि में उतरे तो जीवन बदल देता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। हम सबके जीवन में भी गंगा जैसी ऊर्जा आती है। सफलता, शक्ति, ज्ञान, भावनाएं। लेकिन अगर उन्हें संभालने के लिए शिव जैसी स्थिरता नहीं होगी तो वही ऊर्जा समस्या बन जाती है। ऊर्जा मिलना बड़ी बात नहीं है, ऊर्जा को संभालना बड़ी बात है। गंगा हमें शक्ति देती हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं शक्ति को कैसे संभालना है। इसीलिए गंगा पहले शिव की जटाओं में उतरी। अब एक और सवाल सोचिए, अगर गंगा शिव की जटाओं में उतरकर पवित्र हो जाती हैं, तो फिर शिव के सिर पर चंद्रमा क्यों विराजमान है? क्या चंद्रमा भी किसी गहरे संतुलन का संकेत है? अगले एपिसोड में जानेंगे शिव के मस्तक पर चंद्रमा क्यों है।